देखिए 7.5 कहता है इन एक्सरसाइज 7.3 में कौन दिया हुआ था? एल सर्किट। 7.3 में क्या था? 44 मिली हेनरी का इंडक्टर था ना, और कहते हैं इन 7.4, और 7.4 में कौन था? कैपेसिटर था। पहले पूरी बात कर लेते हैं। कहते हैं इन एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट, बाय द ईच सर्किट ओवर कंप्लीट साइकिल एंड एक्सप्लेन योर आंसर। और एक्सप्लेन योर आंसर हम क्या करें? देखो ध्यान से, पहले तो पावर, एवरेज पावर सप्लाई कहो या एवरेज पावर एब्जॉर्ब को, बात वही है। एवरेज पावर एब्जॉर्ब का जो फार्मूला होता है वो क्या हमने बताया था, इसके पहले भी आ चुका है फॉर्मूला, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये कॉस फाई क्या कहलाता है? कॉस फाई क्या कहलाता है? देखिए मैडम, पढ़ के बैठा करिए, ठीक है, अदरवाइज ये ठीक बात नहीं है। इसको पावर फैक्टर कहते हैं। पावर याद है, क्योंकि इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, पावर फैक्टर के बारे में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम बात करें पहले इन एक्सरसाइज 7.3 के बारे में बात कर रहे हैं। अब 7.3 जो है वो एल सर्किट है, और एल सर्किट में फाई कितना होता है, मतलब वी और आई के बीच में फेज डिफरेंस कितना आता है? 90 डिग्री। यानी कि फाई जो है वो प्लस 90 मान लेते हैं, मतलब जो वी है वो 90 डिग्री आगे चलता है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज पावर सप्लाई करेंगे तो आएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस प्लस पाई बाई 2। तो कॉस 90 जीरो होता है, तो एवरेज पावर सप्लाई क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, अगर हम बात करें इन एक्सरसाइज 7.4 तो वहां पर सी सर्किट था। अब आप कहेंगे भाई वी आर एम एस और आई आर एम एस कहां गया? हमसे उससे मतलब ही नहीं है। वी आर एम एस आई आर एम एस हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको जब cos फाई 0 डिग्री cos 90 जीरो आ जाना है तो क्या करेगा वी आर एम एस आई आर एम एस? हमारा क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा? उखाड़ लेगा ठीक बात नहीं है, बिगाड़ लेगा है। तो इसमें फाई जो होता है फेस वो -90 डिग्री होता है। अब देखो भाई, ये +90 -90 आपकी मानने की ऊपर है। इसमें हम कह रहे हैं वोल्टेज आगे चलता है, आप कह सकते हो इसमें करंट पीछे चलती है। भाई हम क्या करें इसमें? तो हम फिलहाल अगर इसमें प्लस ले रहे हैं, इसमें माइनस ले रहे हैं। इसमें हम मान रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो आगे चल रहा है, इसमें वोल्टेज नीचे चल रहा है, ये मान के चल रहे हैं। अगर करंट की बात करोगे तो यहां पर माइनस लोगे, यहां प्लस लोगे, बात में ही नहीं आएगी। तो जब एवरेज पावर सप्लाई यहां भी लिखोगे तो आएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस माइनस पाई बाई 2। क्योंकि cos माइनस पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 होता है, तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाती है। यानी सर्किट कोई भी पावर सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में आरएमएस और दोनों में जो आपकी वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 2 है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.5, ठीक है।